पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मुख्यमंत्री आवास में एनडीए के घटक दलों की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक का नेतृत्व किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहे, क्योंकि यह बैठक सीएम हाउस में हुई है और इस बैठक में एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता भी मौजूद रहे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए, खास बात यह है कि इस बैठक में आखिरकार चर्चा किस बात पर हुई, इस बैठक में आखिरकार फैसले क्या लिए गए। तो आपको बताएं कि बिहार में चुनाव है और ये चुनावी साल है, लिहाजा चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति भी बनी और बिहार में किस तरीके से 2025 का चुनाव लड़ना है, चुनावी अखाड़े में आखिरकार कौन कौन सी परेशानियां हैं, इन तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा हुई है एनडीए के घटक दलों की बैठक में, और जिस बैठक का नेतृत्व खुद अमित शाह ने किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक की है। ये तस्वीर जो है राजधानी पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास की है, जहां पर यह बैठक हुई है। देखिए, जो जानकारी हमें मिल पा रही है, तमाम घटक दलों ने जो है वो अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट जो है वो बंद लिफाफे में अमित शाह को सौंप दी है। अब बीजेपी इन दावे वाली सीटों को लेकर अपने स्तर से काम करेगी। बीजेपी देखेगी कि जमीनी स्तर पर घटक दल जिन सीटों पर अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। एनडीए में सीट बंटवारे के पहले महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि देखिए ये 2025 की जो चुनावी लड़ाई है, एक तौर पर आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ी लड़ाई है, क्योंकि इस बार ना सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है बिहार में, बल्कि इस बार की जो चुनावी लड़ाई है उसमें खास तौर पर प्रशांत किशोर की भी भूमिका अहम होनी है। लिहाजा बीजेपी अब जो है वो तय करेगी कि जिन घटक दलों के दावे जिन सीटों को लेकर है उन सीटों पर उनके कैंडिडेट की स्थिति क्या है। अगर उन्हें सीटें दी जाए तो उनके कैंडिडेट जीतेंगे या फिर नहीं। और कुल मिलाकर ये कहे तो सर्वे, इंटरनल सर्वे जो है वो भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। कहीं ना कहीं कैंडिडेट के सिलेक्शन पर जो है वो भी चर्चा हो सकती है, और सीटों की वास्तविक स्थिति जो क्या होगी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि आपको यह भी बताएं कि एनडीए में मौजूदा समय में बीजेपी के अलावे जेडीयू है, एलजेपीआर है जिसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है जिसका नेतृत्व बिहार में जो है वो जीतन राम मांझी कर रहे हैं, संतोष सुमन कर रहे हैं, और इसके अलावा आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एनडीए के इस बैठक में जो है वो मंथन हुई है, और सबसे बड़ी बात कि ये संकल्प लिया गया है कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी, और यह भी संकल्प लिया गया है कि 2025 का चुनाव जो है वो हर हाल में जीतना है। खास बात, सबसे बड़ी बात यह है इस बैठक की कि जो बंद लिफाफे सौंपे गए हैं अमित शाह को, इस लिफाफों के बारे में जानकारी जो है वो अपने दलों के अंदर अगर देखी जाए, एनडीए में शामिल घटक दलों के अंदर, तो शायद ही किसी को जानकारी होगी। हालांकि अंदर ही अंदर तो बातें चलती ही रहती है। और ये भी आपको बताएं कि अमित शाह जैसे नेता बिहार में आए और अमित शाह जैसे नेता जो है वो रणनीति बनाए, तो आप स्पष्ट तौर पर यह कह भी सकते हैं कि एक बड़े रणनीतिकार हैं, और उस रणनीतिकार के तौर पर उनकी भूमिका जो है वो काफी अहम होती है। लेकिन अब जो है वो स्पष्ट तौर पर यह है कि बैठक संपन्न हो गई है, एनडीए की बैठक संपन्न हुई है, और साथ ही साथ आने वाले वक्त में जो है वो बिहार की राजनीति को लेकर दिल्ली में अहम फैसले होंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ, मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई,
बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।